चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर रेपिस्ट के लिए वोट मांगने का लगाया आरोप, कहा यही है मोदी की गारंटी। राहुल ने कहा कर्नाटक में सबसे बड़ा इश्यू प्रज्वल रेवन्ना का है। पीएम मोदी ने उसके समर्थन में प्रचार किया। प्रज्वल ने 400 महिलाओं का मास रेप किया है। पीएम मोदी को इसका जवाब और महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल, प्रज्वल को लुकआउट नोटिस जारी। गृह मंत्री परमेश्वर बोले 24 घंटे में पेश नहीं हुए तो होगी गिरफ्तारी। डीपफेक वीडियो सर्कुलेशन केस, दिल्ली हाईकोर्ट बोला चुनाव के दौरान हम कोई निर्देश नहीं दे सकते, इसे आयोग पर छोड़ते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के मुरैना में चुनावी सभा को किया संबोधित, कहा बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा, महंगाई इतनी कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना मुश्किल। दिल्ली महिला आयोग के 223 कर्मचारी बर्खास्त, एलजी वीके सक्सेना ने आदेश दिया। आरोप अध्यक्ष ने नियमों के खिलाफ किया था पॉइंट। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा सीबीआई हमारे नियंत्रण में नहीं। बंगाल में एक भी मामला सरकार ने दाखिल नहीं किया, सीबीआई ने केस रजिस्टर किए। राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव लड़ना तय, राहुल के नाम से ऑनलाइन नामांकन फॉर्म खरीदा गया। आज नॉमिनेशन की आखिरी तारीख। यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण के बदले बेटा भाजपा कैंडिडेट पहलवान साक्षी मलिक बोली बेटा डमी सता ब्रजभूषण के। रायबरेली से बीजेपी ने योगी के मंत्री को उतारा। सोनिया गांधी के करीबी रहे दिनेश प्रताप 2019 में 1.67 लाख वोट से हारे थे। मणिपुर में एसबीआई बैंक से करीब 20 लाख की लूट, हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े घटना को अंजाम दिया। खड़गे का मोदी को लेटर, मैनिफेस्टो पर डिबेट की चुनौती। कांग्रेस अध्यक्ष बोले लोग आपको सांप्रदायिक भाषण देने वाले पीएम के रूप में याद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र आनंद की जनसभा में बोले पाकिस्तान चाहता है कांग्रेस का शहजादा प्रधानमंत्री बने। भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यहाँ कांग्रेस मर रही है तो वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। पाकिस्तान और कांग्रेस की यह पार्टनरशिप पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सिरोंज में सभा, कहा एमपी कभी बीमारू राज्य था, आज अग्रणी राज्य में आकर खड़ा हो गया। भारत ने रो अफसरों पर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया रिपोर्ट खारिज की। दावा आरएडब्ल्यू अफसर जासूसी के आरोप में निकाले गए थे, भारत बोला ये महज अटकलें। कपूरथला में वोटिंग मशीनों की पहली रेंडमाइजेशन, सभी दलों के प्रतिनिधि रहे मौजूद। 7 मई से होगी नामांकन प्रक्रिया। पोलिंग सेंटर पर गड़बड़ दिखे तो एक्शन ले कलेक्टर। इंदौर उज्जैन संभाग के कलेक्टरों एसपी की बैठक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिए निर्देश। लालू की बेटी मीसा ने पीएम को बताया बुड्ढा, कहा मोदी 75 साल में तीसरा मौका मांग रहे। बीजेपी बोली ये है लालू परिवार के संस्कार। दिल्ली शराब घोटाला, ईडी सीबीआई मामलों में के कविता की जमानत पर 6 मई को आ सकता है फैसला। अडानी की सबसे बड़ी कंपनी को 449 करोड़ का घाटा, कल दिखेगा शेयर पर असर। गुजरात के जामनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाम साहब शत्रु सल्ले सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की, पैर छूकर लिया आशीर्वाद। जगराओं में रवनीत बिट्टू का विरोध, किसानों ने गांव में नहीं दी एंट्री। गुरुद्वारा नानकसर से वापस लौटे भाजपा उम्मीदवार। दिल्ली में इंडिया गठबंधन में कोऑर्डिनेशन के लिए आम आदमी पार्टी ने बनाई कमेटी। राजस्थान में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को जल्द मिलेगी सुरक्षा। अररिया में जेपी नड्डा ने फणीश्वर नाथ रेणु को किया याद। सांसद प्रदीप सिंह बोले मैंने 400 पुल 1000 किलोमीटर रोड बनवाया, किराए के घर में रहता हूँ। नड्डा बोले राजद का मतलब है रिश्वतखोर जंगलराज दलदल। अररिया में कहा घमंडिया भ्रष्टाचारियों का कुनबा, इसमें आधे बेल पर और आधे जेल में हैं। अंबाला में कांग्रेस इनेलो प्रत्याशी ने किया नामांकन। वरुण बोले संविधान बचाने के लिए बलि तक दे दूंगा। गुरप्रीत ने कहा हमने किसानों के लिए एकमात्र कुर्सी छोड़ी। राजनाथ बोले रूडी ट्रेंड पायलट सभी को हवा में उड़ा देंगे। नॉमिनेशन के बाद बीजेपी सांसद ने कहा रोहिणी से कोई लड़ाई नहीं, लालू राजद से है। भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ ने किया नामांकन। मोरहाबादी में जुटे हजारों समर्थक, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ रोड शो, कहा रिकॉर्ड मतों से जिताए। अमेरिका में फिलिस्तीन समर्थक छात्र आंदोलन, 1300 गिरफ्तार, पुलिस हेलीकॉप्टर से निगरानी कर रही। स्टूडेंट्स मास्क हेलमेट पहनकर धरने पर बैठे। बाइडेन बोले चीन और भारत प्रवासियों से नफरत करने वाले, इसलिए उनका आर्थिक विकास धीमा। चुनावी कैंपेन में कहा प्रवासियों ने अमेरिका को मजबूत बनाया। प्रियंका बोली मोदी भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी स्कीम लाए, कोविड सर्टिफिकेट से पीएम की फोटो गायब। केसरगंज से बेटे को टिकट मिलने पर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह, पार्टी के फैसले से जनता खुश। समर्थकों के सामने भावुक हुए टीएमसी नेता कुणाल घोष, कल पार्टी ने हटाया था प्रदेश महासचिव पद से।
लोकसभा चुनाव को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साहनेवाल में किया रोड शो। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर रेपिस्ट के लिए वोट मांगने का लगाया आरोप, कहा यही है मोदी की गारंटी। राहुल ने कहा कर्नाटक में सबसे बड़ा इश्यू प्रज्वल रेवन्ना का है। पीएम मोदी ने उनके समर्थन में प्रचार किया। प्रज्वल ने 400 महिलाओं का मास रेप किया है। पीएम मोदी को इसका जवाब और महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गुरुवार 2 मई को कर्नाटक के शिवमोगा में चुनाव प्रचार कर रहे थे। मामला जेडीएस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना से जुड़ा है। कर्नाटक में भाजपा और जेडीएस साथ चुनाव लड़ रही है। प्रज्वल पर कई महिलाओं ने रेप और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया है। इस मामले में केस दर्ज हो चुका है और प्रज्वल विदेश जा चुके हैं। मोदी ने कहा था, आज भारतीय राजनीति में देवेगौड़ा सीनियर मोस्ट नेता है। उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं शुरू से यदुवीर कृष्णदत्त, चामराजा वाडियार, चामराजनगर से एस बालाराज, हासन से प्रज्वल रेवन्ना और मांड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी। आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। इसी का हवाला देते हुए राहुल ने कहा, कर्नाटक में सबसे बड़ा इश्यू प्रज्वल रेवन्ना का है। पीएम मोदी ने उसके समर्थन में प्रचार किया। उसने 400 महिलाओं का मास रेप किया है। पीएम मोदी को इसका जवाब और महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। राहुल ने कहा, प्रज्वल रेवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है। इसे मास रेप, कईयों के साथ दुष्कर्म कहा जाता है। कर्नाटक में मंच पर प्रधानमंत्री मास रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री आपसे वोट मांग रहे थे तो उन्हें पता था कि प्रज्वल रेवन्ना ने क्या किया था। प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान के हर महिला से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक मास रेपिस्ट को मंच पर लाकर उसे समर्थन देने की बात की। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने देश की हर महिला का अपमान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र आनंद की जनसभा में कहा, पाकिस्तान चाहता है कांग्रेस का शहजादा प्रधानमंत्री बने। भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है। यहाँ कांग्रेस मर रही है तो वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। पाकिस्तान और कांग्रेस की यह पार्टनरशिप पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। गुरुवार को पीएम ने आनंद की जनसभा में कहा, भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है। यहाँ कांग्रेस मर रही है तो वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। कांग्रेस के लिए पाकिस्तान के आका दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। पाकिस्तान और कांग्रेस की यह पार्टनरशिप पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। वहीं पीएम ने जामनगर की जनसभा में रूपाला के बयान के चलते बीजेपी से नाराज छत्रियों को साधने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा, हमारे देश के राजा महाराजाओं ने अखंड भारत के निर्माण के लिए अपनी रियासतें दे दी। देश उनके योगदान को कभी भूल नहीं सकता। आगे कहा, आज जब मैं जामनगर आया तो कई पुरानी यादें ताजा हो गई। एक बार बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी थी बुचर मोरी के युद्ध को लेकर। मुझे हमारे क्षत्रिय समुदाय के नेताओं ने आमंत्रित किया था। तभी किसी ने मेरे कान में कहा, सर हम निमंत्रण देने आए हैं लेकिन आप मत आना, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बुचर मोरी के यहाँ जो भी मुख्यमंत्री आता है वह अपना पद खो देता है, इसलिए कोई भी मुख्यमंत्री वहां नहीं जाता। तब मैंने उससे कहा था कि मेरे क्षत्रिय समाज के इस बलिदान के सामने मेरे मुख्यमंत्री पद का कोई महत्व नहीं है। मैं आऊंगा और मैंने आकर बहुत खुशी से उस कार्यक्रम का स्वागत किया। आज फिर से मैं जामनगर की ढेर सारी यादें लेकर आ गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के मुरैना में चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा, बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा, महंगाई इतनी कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना मुश्किल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के मुरैना में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है। माता पिता मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं, चाहते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि इतना करना भी मुश्किल है। मिट्टी का तेल, दाल, सब्जियों सबका भाव बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी खुद को बड़ा ईमानदार बताते हैं, लेकिन इस देश में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी स्कीम लेकर आए। यह स्कीम थी, जो चंदा देगा उसका नाम गुप्त रहेगा। इसके तहत अपने बड़े बड़े मित्रों से चंदा लिया, पहले उनके ऊपर छापा मारा, फिर चंदा लेकर जांच बंद कर दी। प्रियंका ने कोविड वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर कहा कि टीका लगवाकर कुछ लोग मर गए, कुछ बीमार हो गए। पहले सर्टिफिकेट मिलता था तो उसमें मोदी जी की फोटो होती थी, लेकिन अब लगवाओगे तो नहीं मिलेगी।